नमस्ते, मैं वैशाली पाटिल विजय शरण क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टुलिप स्लीव बनाना सिखा रही हूँ। इसे फिश कट बाजू भी कहा जाता है। फिश कट बाजू की कटिंग पहले पेपर पे करेंगे, बाद में कपड़े पे करेंगे। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है और इसको एक फोल्ड करना है और फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखनी है। अब आपको नॉर्मल बाजू की तरह कटिंग यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। और इसके बाद इसी मार्किंग से हमें लंबाई का नाप लेना है। बाजू की लंबाई है 4 इंच और आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए। और अब इस मार्किंग से ऊपर 2 इंच पे आपको यहाँ पे मार्किंग करना है ऑल साइज के लिए। अब टोटल लंबाई यहाँ पे 4.5 इंच हो गई है। यहाँ पे 0.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए और आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। हमारी बाजू की लंबाई है 4 इंच। अब यहाँ पे बॉटम का मार्किंग करना है और प्लस सिलाई मार्जिन। अब हमें यहाँ पे कैप हाइट का मार्किंग करना है। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे कैप हाइट का मार्किंग किया है और ऊपर सीधी लाइन खींचनी है। और यहाँ पे हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। यहाँ पे हमारा आर्म होल है 7 इंच। हम यहाँ पे 7 इंच पे ही मार्किंग करेंगे क्योंकि इस बाजू में हमें आधा इंच आर्म होल ज्यादा चाहिए होता है, इसीलिए। और आगे सिलाई मार्जिन जितना आपने ब्लाउज में लिया है उतना ही आपको यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है और यहाँ पे शेप देना है बाजू का, आर्म होल का। अंदर का शेप हम बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। बस एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपकी बाजू का आर्म होल है उससे आधा इंच ज्यादा रखना है। इस तरह सभी निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग करने के बाद आपको ये बाजू ऐसे ओपन करनी है और आपको ये बीच सेंटर जो है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींचनी है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे याद रखना है और यहाँ पे कट देना है। अब इसी निशान से हमें इस तरफ 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। ये आप ऑल साइज के लिए कर सकते हो। और इसके बाद नीचे के साइड इस तरफ 3.5 इंच पे मार्क करना है। ये भी आप ऑल साइज के लिए कर सकते हो। ये ऊपर की साइड, ये बॉटम की साइड। तो यहाँ पे मार्क कर लो या लिख लो। ये है बॉटम बाजू का मोहरी और ये ऊपर की साइड है। यहाँ पे भी लिख लो ऊपर की साइड, नहीं तो एक एरो ऊपर की साइड दिखा दो। ऐसा एक एरो मार्किंग कर लो। अब हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पे 2.5 इंच पे। अब इस तरह हमें शेप देना है, यहाँ पे गोलाई देनी है और सेंटर लाइन में 1.5 इंच पे मार्क करना है और ये सभी पॉइंट जोड़ देने हैं। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे जो गोलाई देनी होती है वो ठीक से दे सकते हो आप। यहाँ पे जो गोलाई देनी होती है राउंड शेप, वो ठीक से आता है इसी तरह मार्किंग करने से। बस हमें ये ऊपर का और नीचे का मार्किंग याद रखना है। अब यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। जैसा आकार है वैसा ही कट करना है हमें। बस आपको यहाँ पे ये जो बीच सेंटर है, सेंटर लाइन, ये आपको याद रखनी है।
यहाँ पे मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, मतलब अस्तर का। इसको एक फोल्ड किया और दूसरा एक फोल्ड किया, ये 4 लेयर में हो गया। अब ये पैटर्न यहाँ पे रख कर जैसा है वैसा हमें मार्किंग कर लेना है, कहीं भी ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। अब यहाँ पे जैसा पैटर्न है वैसे ही हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे भी हमें सेंटर लाइनिंग का भी लाइनिंग के कपड़े पे मार्किंग करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मार्किंग। यहाँ पे भी ऐसे सेंटर लाइन खींच लेनी है। अब ये कटिंग कर लेते हैं, जैसे मार्क किया है उसी तरह। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे ये 4 पैटर्न तैयार है। यहाँ पे भी आपको निशान लगाना है। ये ऊपर की साइड है और नीचे की यहाँ पे लिख लो ऊपर की साइड, और नीचे भी मार्किंग कर लो। अब यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे, जिससे आपको याद रहेगा कि ये हमारी बीच की सेंटर लाइन है। यहाँ पे 4 पैटर्न निकल के आए हैं, 1 2 3 4। अब ये 2 पैटर्न की एक बाजू तैयार होगी इस तरह, ये कट से कट मिलाने से, और ये 2 पैटर्न की दूसरी एक बाजू तैयार होगी। ये कट से दूसरा कट मिलाकर रखना है इस तरह। लेकिन अब ये मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया है। अब एक मेन फैब्रिक को एक फोल्ड किया और यहाँ पे ये दोनों पैटर्न यहाँ पे रख दिए। अब साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर कट कर लेना है। साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर ये कट कर लिया है। इसी तरह दूसरा पैटर्न भी हमें कट कर लेना है, दूसरी बाजू। यहाँ पे भी मेन फैब्रिक के 2 लेयर निकल के आए हैं। अब यहाँ पे सीधी साइड पे निशान लगाना है, मेन फैब्रिक के सीधी साइड पे। अब हमें क्या करना है, ये सीधी साइड ऐसे उल्टी की और उल्टे साइड पे, मेन फैब्रिक की उल्टे साइड पे ये पैटर्न ऐसा रखना है। एक बाजू हो गई, और इसी तरह दूसरी बाजू के लिए भी ऐसा ही करना है, उल्टी साइड पे ये पैटर्न रखना है। आप किसी भी तरह रख सकते हो क्योंकि ये कलिया है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये मार्किंग कर लेना है ऊपर के साइड का। ये भूलना नहीं है मार्किंग करना। अब मेन फैब्रिक को लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर लेना है। बिल्कुल किनारे से सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है मेन फैब्रिक का वो कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लिया है। इसी तरह हमें तीनों कलियां ज्वाइन कर लेनी है मेन फैब्रिक को।
और ये कट देना यहाँ पे मत भूलना। यहाँ पे जो कट दिया था हमने, यहाँ पे एक सेंटर लाइन खींच लेनी है और ये कट भी थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि हमें अच्छे से दिखे। यहाँ पे चारों कलियों को मैंने फैब्रिक अटैच कर लिया है। बस यहाँ पे सेंटर लाइन का कट देना है। ये जो सेंटर लाइन है यहाँ पे कट देना है। ये कट देना मत भूलिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये कट। अब ये ऊपर की साइड है, इसकी भी ये ऊपर की साइड है। अब क्या करना है, इस कट से ये कट ऐसा मिलाकर रखना है और ऊपर सिलाई लेनी है। उसी तरह दूसरी बाजू को भी ऐसे ही अटैच करना है, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। अब हमें बॉटम की साइड पे, ये ऊपर की साइड है, ये बॉटम की साइड है, बॉटम की साइड पे हमें पाइपिंग करनी है। सीधी साइड पे पाइपिंग पट्टी रखनी है और पाव इंच का मार्जिन रखकर पाइपिंग पट्टी हमें सीधी साइड में ही ज्वाइन करनी है। ध्यान रखें यहाँ पे पाइपिंग ये बॉटम की साइड पे आनी चाहिए। अब यहाँ पे कट देने हैं। कट एक सिलाई पे ना आए इसका ध्यान रखें। अब ये कट लगाने के बाद ये जो पाइपिंग पट्टी है नीचे की साइड फोल्ड करनी है। पहले यहाँ पे ऐसे नाखून से नीचे का कपड़ा दबा लेना है और फिर ये जो कपड़ा है एक बार ऐसे फोल्ड किया और दूसरी बार फोल्ड किया, मतलब 2 बार यहाँ पे फोल्ड करना है। ऐसा एक फोल्ड और ये दूसरा एक फोल्ड। फोल्ड करने के बाद ऐसे यहाँ पे सिलाई लेनी है। इसी तरह चारों कलियों को बॉटम की तरफ पाइपिंग कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पे चारों कलियों को बॉटम की साइड में पाइपिंग कर ली है। अब ये हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे कट से ये कट दूसरा कट मिलाना है और ऊपर की साइड एक स्टिच लेनी है, सिलाई करनी है। कट से कट मिला के रखना है और जो अंदर की साइड का कपड़ा है ये नीचे वाला, वो दबाने के लिए यहाँ पे एक सिलाई लेनी है। अब ये नीचे का कपड़ा दबाने के लिए यहाँ पे एक सिलाई लेनी है। ये तैयार होगी एक बाजू। इसी तरह हमें दूसरी बाजू तैयार कर लेनी है। ये कट से ये कट मिलाना है। ये जो कट दिख रहा है आपको, ये सेंटर लाइन का, वो कट मिलाना है, मिला के रखना है और फिर नीचे का कपड़ा दबाने के लिए यहाँ पे एक सिलाई लेनी है। यहाँ पे मैंने ऊपर से ही साड़ी की बॉर्डर लगाई है, अटैच की है। अब ये कैसे अटैच करना है वही देखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में ये पट्टी कट कर ली है, साड़ी की बॉर्डर। अब ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो अब ये उल्टी साइड में ऐसे फोल्ड करना है किनारे पे, दोनों साइड में किनारे पे फोल्ड करना है और वहाँ पे एक सिलाई लेनी है।
दोनों किनारे पे अब ये साड़ी की बॉर्डर यहाँ पे अटैच करनी है ऊपर से ही। और इसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने ये साड़ी के बॉर्डर का चोकर पीस लिया है और एक फोल्ड किया ट्रायंगल शेप में और दूसरा एक फोल्ड किया ऐसे और यहाँ पे सेंटर में अटैच कर देना है। सेम इसी तरह दूसरी बाजू को भी ऐसे ही अटैच करना है। अब एक फिश कट बाजू तैयार है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। यहाँ पे जो अंदर की गहराई हमने नहीं दी थी वो देनी है। अब ये सीधी साइड की बाजू पे दूसरी सीधी साइड रखनी है और फिर ऐसा फोल्ड करना है, एक बराबर रख के और ये ठीक से बराबर कर लेना है सेंटर पॉइंट और यह सेंटर लाइन से ऐसा फोल्ड किया और फिर यहाँ पे हमें अंदर की गहराई देनी है, अंदर का शेप देना है जो हमने नहीं दिया था पहले। अब ऐसे यहाँ पे अंदर का शेप दे दिया, ये सेंटर लाइन था और फिर ये अंदर का शेप कट कर लेना है। इसके लिए ये दोनों बाजू ऐसे बुन की ओपन करने के बाद यहाँ से हमें ये अंदर का शेप कट करना है। यहाँ पे आप पिन लगा के रखो ताकि कट करने में आसानी हो। ये अंदर का शेप कट कर देना है हमें यहाँ पे। अब ये दोनों बाजू तैयार है, अंदर का शेप भी कट कर दिया, आमने सामने बराबर आए हैं। यहाँ पे हम आर्महोल चेक करेंगे। आर्महोल था 7 इंच, ये बराबर आया है और ये 2 इंच मार्जिन भी बराबर आया है। हमने आधा इंच बढ़ा के लिया था आर्महोल, लेकिन यहाँ पे ये बराबर 7 इंच आया है। यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर आ रहा है जॉइन करने के लिए। जॉइन करने के समय ये जो सेंटर पॉइंट है बाजू का, ये शोल्डर सिलाई में आना चाहिए बराबर और यहाँ पे भी ये बराबर आ रहा है। जब ये बाजू आप जॉइन करते हो तब ये जो हमने अंदर की गहराई दी है, अंदर का शेप वाली बाजू, ये सामने पल्ले में जॉइन होनी चाहिए ऐसे। इसी तरह दूसरी बाजू भी जॉइन करनी है। ये तैयार है फिश कट बाजू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।